इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कहोगे आई लव मैथमेटिक्स। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है यार, तो इसलिए हम थोड़ा सीरियस रहेंगे क्योंकि हमें डोमेन ऑफ अ रिलेशन पढ़नी है, रेंज ऑफ अ रिलेशन समझनी है, को डोमेन, इन तीनों के बारे में समझना है। तो चलो शुरू करते हैं यार। देखो यार, हमने पिछली वीडियो में बहुत सारी जो बेसिक चीज़ें थी रिलेशंस की वो सारी पढ़ ली। हमने सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, विजुअल रिप्रेजेंटेशन की। हमने देखा कि वन इज़ रिलेटेड टू विद वन, तो ऐसे होगा ये वन से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ वन यानी कि ऐसे कहेंगे वन इज़ रिलेटेड विद वन, टू इज़ रिलेटेड विद फोर, थ्री इज़ रिलेटेड विद नाइन, ठीक है। तो ऐसे, और ये बेसिकली हमने क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी कहते हैं, इसलिए बेसिकली हमने यहाँ देखा कि ये रही प्रॉपर्टी रिलेशन की, ठीक है। तो हर एक रिलेशन की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। अब देखो भाई, ठीक है, अब यहाँ इस जो ये लेक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ आपके बहुत सारे कंसेप्ट है वो क्लियर होंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हमारा एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स है बेसिकली वन, -1 0 2 -2, ठीक है। अब देखते हैं यार आगे। हमारा दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट्स है 1 2 0 3 4, ठीक है। अब देखो, यहाँ हमारा एक रिलेशन है R1 फ्रॉम ए टू बी। हमने ये भी देखा था इसको कैसे बोलते हैं, यानी कि इसको बोला कैसे जाता है, ठीक है। रीड कैसे किया जाता है। अब जहाँ ए बिलोंग करता है बी, ए से, बी बिलोंग करता है बी से, यानी कि यहाँ ये एक ए एलिमेंट है बिलोंग करता है ए सेट से, कोई बी एलिमेंट है वो बिलोंग करता है बी सेट से, ठीक है भाई। अब ये रिलेशन था, अब क्या है, ए बी, यानी कि रिलेशन कुछ ऐसा होगा ए बी की फॉर्म में, ठीक है। ए बी वेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी, ये एक्चुअली रिलेशन है, ठीक है। अब देखो, यहाँ ए सेट है, अगर मैं ए का स्क्वायर करूँ और वो बी के बराबर आ जाए, ऐसे कौन कौन से हैं। अगर मैं देखो एक का स्क्वायर करूँ तो एक के बराबर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करूँ तो 1 के बराबर आ जाएगा, 0 का स्क्वायर करूँ तो वो 0 के बराबर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करूँ तो वो 4 के बराबर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करूँ तो वो 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, 1 की 1 के साथ, -1 की 1 के साथ, 0 की 0 के साथ, 2 की -4 के साथ, और -2 की 4 के साथ। अब देखो, अब हम धीरे धीरे जो टर्म्स हैं जैसे कि प्री इमेज क्या होती है, इमेज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, रिलेशन की रेंज, को डोमेन सीखते चले जाएंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। अब हमने एक बेसिक प्लॉट कर लिया, एक एग्जांपल बता दिया मैंने आपको। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस एग्जांपल में या सेट्स में बेसिकली प्री इमेज बताओ, यहाँ प्री इमेज बताओ, तो यहाँ प्री इमेज किसकी होगी, ए की होगी, ठीक है, ठीक है। प्री इमेज ये होते हैं 1 -1 0 2 -2, जिनकी मैपिंग हो रही है, जिनकी मैपिंग हो रही है, ठीक है, उसको हम प्री इमेज कहते हैं, ठीक है। अब इमेज क्या है, इमेज क्या है ये देखते, देखो अब यहाँ इनकी मैपिंग हुई, ये इसकी इमेज बनी, तो 1 एक इमेज है, 0 एक इमेज है, 4 एक इमेज है, तो यहाँ हमने सेट लिख दिया 1 0 4, ये इमेज एक सेट हो गया। प्री इमेज हमने पता चल गई कि इमेज से पहले बनने वाली प्री इमेज, ये जिसकी इमेज बनेगी वो होती है, जिसकी इमेज बनेगी वो होती है प्री इमेज। तो हमने ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लिया, मुट्ठी में कर लिया, ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछूं भाई, क्वेश्चन ऐसे आ गया, क्वेश्चन ऐसे आ गया, इमेज ऑफ 2 बताओ, इमेज ऑफ 2 बताओ, तो इमेज ऑफ 2 4 है, ठीक है। प्री इमेज ऑफ 4 बताओ, प्री इमेज ऑफ 4 बताओ, तो आपसे पूछूं तो आप आंसर दोगे प्री इमेज ऑफ 4, यानी कि ये इमेज है, इसकी प्री इमेज, जिसकी इमेज बनी है वो होते हैं प्री इमेज, और जिसकी इमेज 4 बनी है वो कहलाएगी प्री इमेज। तो यहाँ हमारी दो ऐसी एलिमेंट है जिनकी इमेज 4 बनी है, तो 2 और -2 हमारी प्री इमेज होगी। तो ये हमने सीख लिया प्री इमेज और इमेज का कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं भाई डोमेन ऑफ अ रिलेशन पे। डोमेन क्या होता है, देखो डोमेन ऑफ अ रिलेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं DR, ठीक है, 1 से, और बेसिकली रिलेशन 1 का है ये, तो D रिलेशन 1, ठीक है। और बेसिकली ये है
पहले देख लेते हैं क्या है। 1 -1 0 2 -2। अरे ये क्या हुआ, देखो डोमेन ऑफ अ रिलेशन कुछ नहीं होता, ये सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस होता है। सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, सारी प्री इमेजेस का सेट, वही हमारा डोमेन ऑफ अ रिलेशन कहलाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन ऑफ अ रिलेशन क्या होगा, 1 -1 0 2 -2, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, दैट सेट। अब अगला देखते हैं रेंज ऑफ अ रिलेशन। डी इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर, ये आर है यहाँ, ठीक है, ये गलती से डी लिखा गया है। आर ऑफ अ रिलेशन 1 वो है 1 0 4। इसकी ये क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ये सेट ऑफ ऑल इमेज है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल इमेजेस वो कहलाता है हमारा रेंज ऑफ अ फंक्शन, रेंज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। तो ये कहलाएगा रेंज, यानी कि कहाँ कहाँ तक जा रहा है हमारा ये रिलेशन। 1 तक जा रहा है, 0 तक, 4, ये हमारा रिलेशन। अब कोडोमेन की बात आती है। कोडोमेन क्या होता है, कंप्लीट सेट बी, जो पूरा सेट बी है ना, इसी को हम कोडोमेन कहते हैं। 1 2 0 3 4, इसी को हम कोडोमेन कह देते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं को डी रिलेशन फर्स्ट, बिकॉज ऑफ द रीज़न ये इसका कोडोमेन है, ठीक है। तो ये कोडोमेन है पूरा सेट बी 1 2 0 3 4, ठीक है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़्यादा, देखो रेंज होती है ना, जो ये रेंज है, रेंज ऑफ रिलेशन, वो सबसेट होती है भाई कोडोमेन की। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर यहाँ देखा जाए तो जो ये रेंज है ये इसी में तो लाई कर रही है, इसी में से निकली है ना। अगर देखा जाए तो 1 भी है, 0 भी है, इसमें 4 भी है, क्योंकि देखो ये पूरा कंप्लीट सेट भी, ये कोडोमेन, और ये रेंज 1 0 और 4, यानी कि ये इसी का पार्ट है, इसी का सबसेट है, इसी का एक टुकड़ा है, सब है, सेट है, ठीक है। तो रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, हमने सीख लिया, और इसके बाद जो आपको पता है हो जाएगा। अब देखो एनी रिलेशन, कोई रिलेशन हमने पता है कैसे डिनोट करते हैं उसको, आर इज सच दैट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत ज़्यादा। देखो भाई हमने क्या सीखा अब तक, हमने पहले सबसेट्स का कंसेप्ट पढ़ा है, फिर उसके बाद हम गए कार्टीशियन प्रोडक्ट पे, ठीक है। हमने सेट सीख लिए कि एक इंडिविजुअल किसी सेट को सीख लिया, फिर हम गए 2 सेट्स के प्रोडक्ट के बारे में, 2 सेट्स के प्रोडक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर 2 सेट्स का प्रोडक्ट कर लिया, जब उनका अगर उनमें से हमने कुछ एक पर्टिकुलर कोई वैल्यूज़, पर्टिकुलर कोई सेट्स निकाल लिए, उन्हीं में से कोई एलिमेंट ले लिए हमने ए क्रॉस बी के, तो उसी को हम रिलेशन कहते हैं, ठीक है। समझ रहे हो, पहले हमने सेट पढ़ा, फिर हमने कार्टीशियन प्रोडक्ट पढ़ा, और उन्हीं के एलिमेंट्स बेसिकली क्या कहलाते हैं, हमारे रिलेशन कहते हैं। तो ये समझ लो, एनी रिलेशन आर सच दैट ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत ज़रूरी चीज़, ठीक है, बहुत ज़रूरी। अब देखते हैं अगली चीज़, इफ़ नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ पी इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ क्यू, सॉरी नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए हमें p गिवन है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट b हमें q गिवन है, तो देन नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b p डॉट q हमें पता है, p इंटू क्यू, एंड टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b कितने होंगे, सबसेट निकालने हैं। तो आपने सबसेट का फॉर्मूला पढ़ रखा है। अगर मुझे सबसेट किसी एक सेट ए का निकालना है, तो मैं क्या करता था, 2 की पावर उसके कार्डिनल का स्क्वायर कर देता, कार्डिनल 2 की पावर उसकी कार्डिनल ही रख देता था, ठीक है। अगर आपने सेट में पढ़ा तो यहाँ हमने क्या किया, ए क्रॉस बी हो गया हमारा 2 की पावर, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, ए क्रॉस बी सेट का, तो यही हो गया, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन इन अ सेट ए एंड सेट बी, वो होंगे 2 की पावर p डॉट क्यू, बिकॉज ऑफ द रीज़न ये इसका कार्डिनल नंबर है, ये इसके नंबर्स ऑफ एलिमेंट है a क्रॉस b के। और हम क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर्स ऑफ देखो 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 देखो, यहाँ एक बड़ी खास चीज़ है, टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट निकालने हैं ऑफ सेट a क्रॉस b,
ये भी तो एक सेट ही है ए क्रॉस बी, तो वो होंगे 2 इंटू उसके कार्डिनल नंबर, ठीक है, इस सेट का कार्डिनल नंबर, यानी कि कार्डिनल नंबर क्या है इसका, P इंटू क्यू, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए डॉट ए क्रॉस बी P इंटू क्यू, तो यहाँ हमने 2 की पावर P इंटू क्यू रख दिया। लेकिन अगर मान लो भाई देखो, हमने ऊपर क्या चीज़ पढ़ी कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है, रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ऑफ ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पता करने हो कि कोई हमारा ए क्रॉस बी, हमें रिलेशन पता करने हो टोटल नंबर्स, ठीक है, ए टू बी सेट में, तो भाई वो तो ये मैक्सिमम तो ये होंगे ना, अगर जितने इसके सबसेट होंगे वही तो। अगर मैं टोटल की बात करूं, ठीक है, मैक्सिमम की बात करूं, तो मैक्सिमम क्या होंगे, वो सारे इसके सबसेट ही तो होंगे ए क्रॉस बी के। तो टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड इन अ सेट ए टू बी, वो बेसिकली सारे इसके सबसेट ही होंगे, यानी कि ये होंगे टोटल नंबर्स ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू टोटल नंबर्स ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन एज सेट ए एंड बी। आई होप आपको समझ आया होगा, और समझ आया है तो इसी बात पे टाटा बाय 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 बाय, और पढ़ाई करते रहे।